दैनिक अखबार बढ़ते कदम के हवाले से एनवी न्यूज़ के जरिए चलिए बात करते हैं पंजाब की। दरअसल पंजाब में कई जगह कई गांवों के बीच पंचायतों के अंदर महिला प्रतिनिधियों को सरपंच के तौर पर चुना गया, लेकिन उनके पतियों की मनमानी देखिए कि वह महिला सरपंच की जगह खुद को सरपंच समझते हुए बैठकों में जहां भाग लेते थे, तो वहीं जनप्रतिनिधियों के बीच अपने आप को सरपंच की तरह ही डील करते थे। लेकिन अब इन सब पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि पंजाब में महिला सरपंचों के चुनाव जीतने पर उनके पतियों द्वारा बैठकों में भाग लेने पर अब राज्य सरकार यानी पंजाब सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि कई महिला सरपंचों के परिवार के पुरुष सदस्य उनकी तरफ से आधिकारिक बैठकों में हिस्सा लेते हुए पाए गए या बैठकों में हिस्सा लेने में जुटे हुए थे। ऐसे में इस पर अब बैन लगाया गया है। पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि अधिकांश महिला सरपंच ऐसी हैं जो जिला मुख्यालय में होने वाली बैठकों में शामिल ही नहीं होती हैं। उनकी जगह पर उनके प्रतिनिधि या खुद उनके पति जो हैं वह शामिल होते थे। वे ब्लॉक और ग्राम स्तर की बैठकों में भी नहीं पहुंचती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या उद्देश्य रहा। ऐसी स्थिति में पंजाब की आप सरकार ने अब उपायुक्तों और अन्य जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला सरपंच व्यक्तिगत रूप से सभी आधिकारिक बैठकों में शामिल होंगी। कुलदीप सिंह धालीवाल ने यह भी कहा कि महिला सरपंचों के पति व रिश्तेदार सिर्फ बैठकें ही नहीं बल्कि गांवों के काम भी संभालते हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह पूरे तरीके से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस परंपरा को पूरे तरीके से रोक दिया जाए। धालीवाल का कहना था कि इससे पहले भी उन्होंने अधिकारियों से बैठकों में महिला सरपंचों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा था। हालांकि अब उनकी तरफ से लिखित निर्देश दे दिया गया है कि यह सुनिश्चित हो कि पुरुष प्रतिनिधियों को सभा स्थलों के अंदर भी जाने की अनुमति नहीं मिले। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि जनता द्वारा निर्वाचित हुए प्रतिनिधि पूरे तरीके से सशक्त हों। गौरतलब है कि पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। वहीं पंजाब में कुल 13,276 पंचायतें हैं। सरपंचों की बैठकों को लेकर जारी नए आदेशों का कई महिला सरपंचों ने समर्थन भी किया है और साथ ही साथ इस निर्देश का स्वागत भी। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में मध्य प्रदेश के पंचायत राज विभाग ने भी एक आदेश जारी कर जिला कलेक्टरों को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था जिन्होंने निर्वाचित नहीं हुए लोगों को पद की शपथ दिलवाई थी। यानी निर्वाचित महिला सरपंच हुई लेकिन शपथ जो है उनके रिश्तेदारों ने ली। दरअसल यह आदेश तब जारी किया गया था जब यह मामला पूरे तरीके से संज्ञान में आ गया कि कम से कम 3 पंचायतों के अंदर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पति और ससुर को आधिकारिक शपथ दिलवाई गई। इसके बाद जो है इस मामले को देखते हुए पंजाब में भी ऐसा निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है और महिला सरपंचों के पतियों की जो मनमानी है उस पर अब पूरे तरीके से लगाम लग जाएगी। वह तमाम प्रतिनिधि अपने आप को सरपंच बताते हुए जो महिला सरपंच के पति होते थे खुद को सरपंच की तरह ही समझते हुए गांव के काम काजों को भी संभालते थे। लेकिन अब इस पर पूरे तरीके से रोक लगाने का निर्देश जो है वो पंजाब सरकार की ओर से अधिकारियों को दे दिया गया है, वो भी लिखित में। एएनबी न्यूज़ के जरिए पंजाब की बात में इतना ही। धन्यवाद।